Hi everyone, welcome to the subject Digital and Social Media Marketing. This is the lecture 39 in which we will discuss about online communities in digital marketing. So class आज के lecture में हम क्या पढ़ेंगे? Basically digital marketing में हम अगर हम बात करें ऑनलाइन कम्युनिटीज का क्या रोल है या ऑनलाइन कम्युनिटीज आपकी जो हैं वो कैसे हेल्पफुल हो सकती हैं डिजिटल मार्केटिंग में। तो क्लास सबसे पहले हमें ये जानना है कि ऑनलाइन कम्युनिटी होती क्या है, यानी कि ऑनलाइन कम्युनिटी होती क्या है। तो फर्स्ट पहले ये देखते हैं कि ऑनलाइन कम्युनिटी है क्या। ऑनलाइन कम्युनिटी को हम क्या बोल सकते हैं क्लास? इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज इंटरनेट कम्युनिटी। और ये बेसिकली क्या होती है? एक वर्चुअल कम्युनिटी होती है whose members interact with each other primarily via the internet। यानी कि क्लास क्या कि जो भी उस कम्युनिटी के मेंबर्स होते हैं वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, किसकी थ्रू इंटरेक्ट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। यानी कि अगर हम बात करें ऑनलाइन कम्युनिटी की तो बेसिकली वो आपकी एक इंटरनेट कम्युनिटी है, एक वर्चुअल कम्युनिटी है जिसमें जो भी आपके मेंबर्स होते हैं वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं? वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। बेसिकली हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज काइंड ऑफ अ फैमिली ऑफ इनविजिबल फ्रेंड्स। यानी कि जो आपके फ्रेंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो आपके इनविजिबल होते हैं। यानी कि आप उनसे जो भी कम्युनिकेशन करते हो वो कैसे होता है? आपका वर्चुअली होता है। सो क्लास दोज हु विश टू बी अ पार्ट ऑफ एन ऑनलाइन कम्युनिटी यूजुअली हैव टू बिकम अ मेंबर बाय अ स्पेसिफिक साइट। यानी कि अगर वो उस ऑनलाइन कम्युनिटी के पार्ट बनना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें उससे पहले उन्हें किसी स्पेसिफिक साइट के थ्रू उसका क्या बनना होगा? मेंबर बनना होगा। एंड नेसेसरीली नीड एन इंटरनेट कनेक्शन। और किसकी जरूरत होगी? उसमें इंटरनेट कनेक्शन की नीड होगी। यानी कि आप किसी भी साइट की हेल्प से आप पर्टिकुलर उस ग्रुप के मेंबर बन सकते हो, उस कम्युनिटी के मेंबर बन सकते हो, और जिसमें हमें किसकी जरूरत होगी? इंटरनेट कनेक्शन की नीड होगी। तो बेसिकली जो ऑनलाइन कम्युनिटी है वो आपका एक तरह क्या है? इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जिसमें जो भी आपके मेंबर्स होंगे वो क्या कर सकते हैं क्लास? पोस्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या डिस्कशन कर सकते हैं, या अपनी एडवाइस दे सकते हैं, या कोलैबोरेट हो सकते हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये एक तरह कैसा है? इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिनमें कम्युनिकेशन करके हम जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो हम उस सिस्टम के थ्रू क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं, जिसमें पीपल कम्युनिकेट होते हैं किसके थ्रू? सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू। यानी कि अगर हम बात करें जैसे कि लिंक्डइन है, फेसबुक है, तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। उसमें हम क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास फीचर्स होते हैं, लाइक चैट रूम्स, फोरम्स, ईमेल लिस्ट, डिस्कशन बोर्ड्स। तो इन सारे फीचर्स का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? पर्टिकुलर जो मेंबर्स होते हैं, जो पीपल होते हैं, वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। पीपल में ऑल्सो ज्वाइन ऑनलाइन कम्युनिटीज थ्रू वीडियो गेम्स, ब्लॉग्स एंड वर्चुअल वर्ड्स। यानी कि इनके थ्रू भी पीपल जो है ऑनलाइन कम्युनिटीज ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ ऑनलाइन कम्युनिटीज, यानी कि कितने टाइप की ऑनलाइन कम्युनिटीज हो सकती हैं। तो बेसिकली हमारे पास 4 टाइप से ऑनलाइन कम्युनिटीज हैं। फर्स्ट वन इज सोशल कम्युनिटी। अगर हम क्लास सोशल कम्युनिटी की बात कर रहे हैं तो सोशल कम्युनिटीज में कौन सी आपकी नेटवर्क्स आते हैं? बेसिकली है पब्लिक सोशल नेटवर्क्स, लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। तो ये सारे, यानी कि अगर हम सोशल कम्युनिटी की बात करते हैं तो उसमें आपके बेसिकली कौन से आएंगे? पब्लिक सोशल नेटवर्क्स आएंगे, जिसमें आपके फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये सब आते हैं। यानी कि आप जो भी आपकी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं आप उनका यूज करके आप एक सोशल कम्युनिटी आप बना सकते हो। यानी कि उनका यूज करके आप पर्टिकुलर जो भी उस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, उस कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हैं, उसके मेंबर बनना चाहते हैं, तो वो पर्टिकुलर उस सोशल नेटवर्क साइट का यूज करके वो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं और उस ग्रुप का मेंबर बन सकते हैं, यानी कि उस कम्युनिटी का मेंबर बन सकते हैं। बेसिकली सोशल कम्युनिटीज अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये काफी यूजफुल भी है। यानी कि आपको अपने जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनको अगर ट्रैक करना है, या आपको जो भी नए ट्रेंड्स हैं कंज्यूमर्स के उनको आइडेंटिफाई करना है, तो वो आप सोशल कम्युनिटीज के थ्रू आप ये काम भी कर सकते हो। बेसिकली अगर हम अपने ब्रांड की बात कर रहे हैं तो जो ब्रांड्स हैं, जो भी कंपनीज हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सोशल कम्युनिटी का यूज कर रही हैं फॉर मार्केटिंग पर्पसेस, ब्रॉडकास्टिंग इंफॉर्मेशन, बिल्डिंग ब्रांड अवेयरनेस एंड रीचिंग ग्रेटर ऑडियंस। यानी कि क्लास क्या कि अगर हम बात करें पर्टिकुलर ब्रांड की तो ब्रांड भी क्या करते हैं? वो सोशल कम्युनिटीज का हेल्प ले रहे हैं, उनका यूज कर रहे हैं
क्यों यूज कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो किसके लिए यूज कर रहे हैं, मार्केटिंग पर्पस के लिए, या उन्हें कोई इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट करनी है तो उसके लिए, या अपनी ब्रांड की अवेयरनेस को बिल्ड करना है, इंक्रीज करना है, और अपनी ऑडियंस को या अगर हम अपने ऑडियंस की बात करें तो अपने ऑडियंस की जो रीचेबिलिटी है उसको इंक्रीज करना है, तो वो वहां पे सोशल कम्युनिटीज का यूज कर सकते हैं। नाउ कम टू द अनदर वन विच इज सपोर्ट कम्युनिटीज। अगर हम सपोर्ट कम्युनिटीज की बात करें तो उसके अंदर कौन सी किस तरह की कम्युनिटी होती है, ये हमें देखना है। बेसिकली इट अलाउज ब्रांड्स टू ट्रैक प्रोडक्ट एंड सर्विस रिलेटेड कंजर्वेशन। बेसिकली इट अलाउज ब्रांड्स टू ट्रैक प्रोडक्ट एंड सर्विस रिलेटेड कन्वर्सेशन। यानी कि क्लास इसमें क्या, यानी कि जो भी प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड जो भी कन्वर्सेशन होती हैं, इस तरह से हम कम्युनिटी बनाते हैं। उस कम्युनिटी में किस तरह के मेंबर्स होंगे, जिसमें किस तरह की कन्वर्सेशन होगी, प्रोडक्ट और सर्विस रिलेटेड। तो इस तरह की जो भी कम्युनिटी होगी उसे हम क्या बोल सकते हैं, सपोर्ट कम्युनिटीज बोल सकते हैं। बेसिकली इट एनेबल मेंबर्स टू ऑफर प्रोडक्ट टिप्स टू अदर कस्टमर्स एंड हेल्पिंग कंपनीज रिड्यूस कस्टमर सपोर्ट कॉस्ट। यानी कि जो कस्टमर सपोर्ट में कॉस्ट लग रही है वो कंपनीज क्या कर पाए, उसको रिड्यूस कर पाए विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट कम्युनिटीज। यानी कि इस कम्युनिटी के थ्रू, इस सपोर्ट कम्युनिटी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा कन्वर्सेशन है प्रोडक्ट सर्विस के रिगार्डिंग उसे हम बना सकते हैं, और उसके थ्रू जो भी कस्टमर सपोर्ट के हमारी कॉस्ट लगती है उसे हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो यानी कि इस तरह से हम एक अगर हम बात करें, एक स्ट्रक्चर वे की बात करें, तो ये पर्टिकुलर सपोर्ट कम्युनिटी हमें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, जिससे जो भी हमें प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड जो भी कन्वर्सेशन होती हैं हम वो इजीली क्या कर सकते हैं, उसे वहां पे हैंडल कर सकते हैं। नाउ कम टू द अनदर वन विच इज एडवोकेट कम्युनिटीज। एडवोकेट कम्युनिटीज में क्या होता है, बेसिकली इट अलाउज ब्रांड्स टू मोबिलाइज देयर मोस्ट पैशनेट लॉयल कस्टमर्स। यानी कि जो भी पर्टिकुलर अगर हम कस्टमर्स की बात करें, जो पैशनेट और लॉयल कस्टमर्स हैं उनको क्या करना, जुटाना, यानी कि उनको मोबिलाइज करना, ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को अलाउ करती है। इससे और हम क्या बोल सकते हैं, इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज एडवोकेट मार्केटिंग सॉफ्टवेयर। This community type often rewards members for writing a testimonial, posting about the company on social media and doing other similar activities. यानी कि बेसिकली ये कम्युनिटी जो है क्या करती है, अगर उसके जो मेंबर्स होते हैं उनको रिवॉर्ड्स देती है। यानी कि आप कुछ भी पर्टिकुलर उस ऑर्गेनाइजेशन के या उस पर्टिकुलर ब्रांड के लिए आप कुछ लिख रहे हो या कुछ उस कंपनी के लिए पोस्ट कर रहे हो सोशल मीडिया पे, कोई भी इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हो, तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, रिवॉर्ड मिलेगा किसको, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के मेंबर्स को। नाउ कम टू द अनदर वन विच इज इनसाइड कम्युनिटीज। इनसाइड कम्युनिटीज क्या होती हैं, बेसिकली इट दीज आर मेड अप ऑफ केयरफुली सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स हु मेंटेन अ लॉन्ग टर्म रिलेशन विद ब्रांड्स। यानी कि इस कम्युनिटी में क्या होता है, मेंबर किस तरह के होते हैं, वो जो आपके कस्टमर्स होते हैं, यानी कि जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद ब्रांड्स, यानी कि कहीं ना कहीं जो बहुत पुराने कस्टमर्स होते हैं जिनसे बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है किसका, ब्रांड के साथ, तो हम उनका क्या बना देते हैं, एक ग्रुप बना देते हैं उन कस्टमर्स का, जिसे हम क्या बोलते हैं, इनसाइड कम्युनिटीज बोलते हैं। दीज कम्युनिटीज अलाउ कंपनीज टू गैदर कंटिन्यूअस हाई क्वालिटी फीडबैक फ्रॉम एंगेज स्टेक होल्डर्स लाइक कस्टमर्स, पार्टनर और एम्प्लॉयज। यानी कि ये कम्युनिटी क्या अलाउ करती है कि जो भी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट है, या अगर हम हाई क्वालिटी की फीडबैक की बात करें जो कि डिफरेंट स्टेक होल्डर से एंगेज हैं, लाइक कस्टमर्स, पार्टनर्स, एम्प्लॉयज, तो हम उनसे भी क्या लेते रहे, फीडबैक लेते रहे। तो कहीं ना कहीं अगर हम उनसे फीडबैक लेते रहेंगे तो हमें काफी चीजें मालूम पड़ती रहेगी कि हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं, और उन सारी चीजों को हम क्या कर सकते हैं, वहां पे अपने पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में अपडेट कर सकते हैं, उस प्लानिंग में अपडेट कर सकते हैं। सो अगर हम इस पर्टिकुलर सारी कम्युनिटीज की बात करें तो हमारे पास टोटल कितनी कम्युनिटीज थी, 4 कम्युनिटीज थी, और ये 4 कम्युनिटीज कहीं ना कहीं हमें अगर हम इसके बेनिफिट की बात करें तो कहीं ना कहीं हमें इसका बेनिफिट किसमें मिल रहा है, डिजिटल मार्केटिंग में मिल रहा है। यानी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो मार्केटिंग है उसमें काफी हमें ये कम्युनिटीज क्या कर रही हैं, हेल्प कर रही हैं। सो क्लास, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग लेक्चर।